प्लास्टिक जो है आज इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक बन चुका है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो प्लास्टिक का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, बीमारियाँ, डिसीजेस उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। एनवायरनमेंट, ये जो खूबसूरत एनवायरनमेंट हम देख पा रहे हैं अपने आसपास में, ये उतना ही ज़्यादा पल्यूट होगा। और आप सभी जानते हैं कि ये जो प्लास्टिक होता है ना, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है, यानी कि ये डिकम्पोज नहीं होता है। अगर एक दफ़ा एक प्लास्टिक प्रोड्यूस हो गया, एक यूनिट प्लास्टिक प्रोड्यूस हो गया, तो सोचिए अगर वो मिट्टी में दबने के बाद उस मिट्टी को ये इनफर्टाइल बना देता है। तो आप सोचिए इसकी कितने सारे प्रॉब्लम है। एक साइंटिफिक रिसर्च, एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है जो ये कहता है कि अगर जिस रेट से वर्तमान समय में ये प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये इसी तरह होता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंजर हो जाएगा। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब इनलेस प्रॉब्लम है। मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट में बताई। हम ही लोग इसका डिसएडवांटेज देख रहे हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है उसको कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ फैक्ट शेयर करना चाहूँगा जिसको जानने के बाद शायद आपके होश उड़ सकते हैं। हाल इस दुनिया में 300 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 1 करोड़ टन जो कचरा होता है वो सीधा का सीधा समुद्र या ओशियंस में फेंक दिया जाता है। और जब ये जो प्लास्टिक का कचरा होता है समुद्र में या ओशियंस में फेंक दिया जाता है, तब इसके बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं। पैचेस का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर ये प्लास्टिक का कचरा एक बड़े भंडार के रूप में इकट्ठा हो जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने ओशियंस के बारे में सुना है, आपने महासागरों के बारे में सुना है। इंडियन ओशियन में एक बहुत बड़ा पैच है जो कि कई मिलियन किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। पैसिफिक ओशियन में 2 बड़े बड़े पैचेस हैं। एक पैच तो इतना बड़ा है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का वो पैच है, यानी कि सोचिए इतने लंबे डिस्टेंस तक वहाँ पर प्लास्टिक का कचरा फैला हुआ है। आप 1 किलोमीटर का अंदाज़ा लगाइए और 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का अंदाज़ा लगाइए। इतने लंबे डिस्टेंस तक वो प्लास्टिक का कचरा वहाँ पर फैला हुआ है। साइंटिस्टों का अनुमान है कि अगर हम पूरे 5 साल भी लगा दें ना, तब भी उस प्लास्टिक के कचरे को पूरी तरह निकाल नहीं पाएंगे। तो अब एक सवाल उठता है कि इस प्लास्टिक के कचरे का किया क्या जाए, कैसे हम उस प्लास्टिक के कचरे से अपना बचाव कर सकते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, ये शख्स हैं डेविड कार्ट्स, जिन्होंने 2013 में एक अनोखे ऑर्गेनाइजेशन प्लास्टिक बैंक की स्थापना की थी। इन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया है जिसका नाम है प्लास्टिक बैंक। अब इस प्लास्टिक बैंक को इस्टेब्लिश करने के 3 मेन एम थे। सबसे पहला कि भाई ये दुनिया में प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम करना, दूसरा लोगों को अवेयर करना कि ये प्लास्टिक क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, और तीसरी चीज़ इन्होंने अपने प्लास्टिक बैंक के ज़रिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव ये है कि जो भी व्यक्ति इनके प्लास्टिक बैंक में आता है और जो प्लास्टिक जमा कराता है, उस कीमत के बदले, उस प्लास्टिक की कीमत के बदले ये उसको पैसा देते हैं या डिजिटल टोकन देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्लास्टिक को डिस्करेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एंड साथ ही साथ ये बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्होंने अपने ब्रांचेस ओपन भी कर लिए हैं, लाइक फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, हैती हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में। इंडिया में भी इनका कहना है कि बहुत जल्दी ये अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फाइनली मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो भी लोग इनके इस इतने बड़े इनिशिएटिव में, एक रिवॉल्यूशन में, ओशियन से, समुद्र से, नदियों से प्लास्टिक दूर करने में इन्हें सहयोग देना चाहते हैं, तो मैं इनकी लिंक नीचे छोड़ रहा हूँ। जो भी लोग अपना योगदान देना चाहते हैं जिस भी तरीके से, वो प्लीज़ इस वेबसाइट पर जाकर ज़रूर एक बार विज़िट करें, और जितना सहयोग हम अपनी तरफ से कर सकें, ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए और हमारी इस दुनिया का सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। धन्यवाद। Oh